ब्रह्मांड के सबसे तेज, प्रलयकारी और महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को लेकर कई बातें सुनी होगी। रामायण या महाभारत सीरियल देखे होंगे या फिर रणवीर अलिया की मूवी ब्रह्मास्त्र को तो देखा ही होगा। कहते हैं कि प्राचीन काल के 7 ऐसे अस्त्र थे जो महाप्रलय ला सकते थे। ब्रह्मास्त्र 7 अस्त्रों का मिश्रण दर्शाता है। एक ब्रह्मास्त्र, वानरास्त्र, नंदी अस्त्र, जलास्त्र, प्रभास्त्र, पवनास्त्र, अग्निस्त्र आदि। अगर आपके मन में भी ब्रह्मास्त्र इन सभी अस्त्रों के बारे में जानने की उत्सुकता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे JK राठौड़ के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड पेज को फॉलो अवश्य कर दें। आखिर क्या है ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र एक बेहद ही खतरनाक और तबाही मचाने वाला महाभयंकर अस्त्र है। इसी की तरह 2 अन्य शस्त्रों का भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है। पहला ब्रह्मशीर्षास्त्र और दूसरा ब्रह्मांडास्त्र। इनका भी निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा ही किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इनके प्रयोग से पृथ्वी नष्ट हो सकती है। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे, बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त पृथ्वी समाप्त हो सकती है। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैविक हथियार भी कहा गया है। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की भी क्षमता रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं आता था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे। रामायण और महाभारत काल में यह अस्त्र गिने चुने योद्धा के पास ही था। का सबसे महाभयंकर और महाप्रलयकारी अस्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र ये 7 सुपर शक्तियों के मिश्रण से बना है। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा हथियार है जो ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है। इस अस्त्र को सृष्टि को खत्म करने और सभी प्राणियों को परास्त करने में सक्षम माना जाता है। ब्रह्मास्त्र हिंदू धर्म में वर्णित सबसे विनाशकारी शक्तिशाली हथियार है। ये सभी हथियार भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसे परमाणु हथियार से भी खतरनाक माना गया है। नंबर 2, वानरास्त्र। हिंदू धर्म में इस अस्त्र का कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वानरास्त्र किसी व्यक्ति को दिव्य वानर की शक्ति देता है। नंबर 3, नंदी अस्त्र। नंदी अस्त्र का भी हिंदू धर्म में शास्त्र में कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति में 1000 बैलों की ताकत आ जाती है। नंबर 4, जल अस्त्र। जल अस्त्र की मदद से दुश्मनों पर भारी पानी की बारिश की जाती है। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के पास होता था। इसकी मदद से देवी देवता भारी मात्रा में पानी बरसाकर प्रलय ला देते थे। नंबर 5, प्रभास्त्र। प्रभा का अर्थ है बहुत लाइट और किरण, इसे रोशनी का अस्त्र भी माना जाता है। नंबर 6, पवनास्त्र। पवन अस्त्र को वायु अस्त्र भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस शस्त्र का इस्तेमाल भीषण आंधी तूफान के लिए किया जाता है। नंबर 7, अग्निअस्त्र। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आग्नेय अस्त्र यानी कि अग्निअस्त्र एक विस्फोटक बाण होता है। यह अस्त्र जल के समान अग्नि बरसाकर दुश्मनों को तबाह कर देता है। ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखने वाला ब्रह्मास्त्र आखिर किसने बनाया? वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है। जगतपिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश के हेतु इसकी उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म यानी कि ईश्वर का अस्त्र। प्राचीन काल में शस्त्रों से ज्यादा संहारक होते थे ये अस्त्र। शस्त्र तो धातुओं से निर्मित होते थे, लेकिन अस्त्रों को निर्मित करने की विज्ञा अलग ही थी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर उन्होंने कई लोगों को यह अस्त्र दिया था। वैसे तो इसकी उत्पत्ति दैत्यों के नाश के लिए थी, लेकिन मेघनाथ ने अपनी कठोर तपस्या से इसे पा लिया था। प्राचीन काल में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण काल में ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण और विभीषण के पास था। महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुलाश्व, युधिष्ठिर, प्रद्युम्न, अर्जुन और कर्ण के पास यह अस्त्र था। ऐसा कहते हैं कि परशुराम के पास भी ब्रह्मास्त्र था। महाभारत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। महारथी कर्ण ने भी अर्जुन पर इसका प्रयोग किया था, लेकिन वह इसका मंत्र भूल गए थे क्योंकि उनके गुरु को परशुराम द्वारा उन्हें श्राप मिला था। प्राचीन काल में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के किए गए प्राचीन प्रमाण भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में हुए अनुसंधान से ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से यह ज्ञात होता है कि मानव किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया है। इसके भी सबूत मिले हैं। यहाँ किसी की काल में भयंकर उष्माघात उत्पन्न हुई थी। इन नरकंकालों का अध्ययन करने से यह पता चला है कि इन पर रेडिएशन का असर भी हुआ था। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया है। इसके समस्त भवन को लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किमी दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे के शोध के मुताबिक प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था। महास्त्र में इतनी ताकत होती थी कि इसके प्रयोग से प्रलय आ जाता था। जिस पर भी अस्त्र छोड़ा जाता था उसका नाश करने की तो इसमें क्षमता थी ही, प्रकृति को भी कई वर्षों तक इसके असर का संताप झेलना पड़ता था। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं
कि जहां ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाता था वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती थी। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे, इसलिए राम ने लक्ष्मण को इसका प्रयोग करने से रोक दिया था। अर्जुन ने भी और महाभारत में कर्ण ने भी इसका प्रयोग इसी वजह से नहीं किया था। आपने महाभारत देखते समय इस बात पर गौर किया होगा कि ब्रह्मास्त्र को सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, इसके अलावा किसी और अस्त्र में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह इसे रोक ले। हाँ, मगर इसे छोड़ने के बाद इसके प्रभाव से बचना है तो इसे वापस लेना ही एक उपाय होता था। हालांकि इसे वापस लेने के लिए भी एक प्रक्रिया होती थी और बिना इसके कोई भी इसे वापस नहीं ले सकता था। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन और श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऐसा ही हुआ था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया गया। लेकिन इसके असर में मृत जन्मे शिशु को श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था। हालांकि इसके लिए अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया था और इससे कहते हैं कि आज तक अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई और आज तक वो कलयुग में भटक रहा है। अश्वत्थामा पर बनी हमारी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जिसे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर आप देख सकते हैं। यह थी दुनिया के सबसे महाभयंकर और महाप्रलयकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र के बारे में जानकारियाँ। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे जेके राठौर के टीम नेटवर्क को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।